नोट न्याय मंत्री पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। अंधकार मतलब अंधेरा हो चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? परदेसी मतलब जो इस देश का ना हो, दूसरे देश का हो। शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अपने सामने एक नवयुवक को खड़ा पाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। इस व्यवहार से परदेसी मुग्ध हो गया। मुग्ध हो गया मतलब मोहित हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की अवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल को लगा जैसे किसी ने उसके मर्म को छू लिया हो। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा। नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी उनकी बातें चलती रही। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। कुछ दिन बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाही के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचने पर शिशुपाल का कलेजा और अधिक धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए। फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक। कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रिका थी। यह सोचते सोचते वे सिपाही के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचने पर शिशुपाल का कलेजा और अधिक धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए। फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक। कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रिका थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दी।
उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग अपने घर के दरवाजे पर खुला छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात को एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बहुत हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहु प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे ठीक समय पर दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निशब्दता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित करके दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग उनकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। सुदर्शन, ये कहानी किसने लिखी है? सुदर्शन ने। ठीक है।
अब हम इस पाठ के शब्दार्थ समझेंगे। परदेसी दूसरे स्थान का, प्रवासी। सौभाग्य अच्छा सौभाग्य, अतिथि मेहमान, आदर सत्कार सम्मान, खातिरदारी। मुग्ध मोहित, प्रसन्न सुगम सरल, मर्म हृदय, अवसर मौका, समुचित योग्य, सुप्रबंध अच्छा प्रबंध, हैरान चकित, निशब्द खामोशी, उद्दंड अक्खड़, प्रशंसनीय प्रशंसा के योग्य, निरुत्तर जो उत्तर ना दे सके। ठीक है।